नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, आज के समय में इस कलयुग में आपाधापी भरे जीवन में समय निकालकर श्री रामायण जी का पाठ करना संभव नहीं है। अतः यदि एक श्लोकी रामायण का पाठ कर लिया जाए तो उसी से समस्त रामायण के पाठ का फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो कौन सा श्लोक है जिसमें समस्त रामायण जी का सार निहित है, आइए सुनते हैं। बहुत समय से हम लोग यही सुनते आए हैं कि इस एक श्लोक में समस्त रामायण जी का सार है, जिसको एक श्लोकी रामायण कहा गया है। वो श्लोक है, आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं वाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम च एतैद्धि रामायणम। श्री राम वनवास को गए। आदौ राम तपोवनादिगमनम। श्री राम वनवास को गए। हत्वा मृगम कांचनम, और वहां उन्होंने स्वर्णमुख का वध किया। वैदेही हरणम, वहाँ पर वैदेही सीता जी का रावण ने हरण किया। जटायु मरणम, और रावण ने जटायु को मार दिया, वध कर दिया। सुग्रीव संभाषणम, और सुग्रीव तथा श्री राम का संभाषण संवाद हुआ। बाली निर्दलनम, बाली का वध हुआ। समुद्र तरणम, समुद्र को पार किया। लंकापुरी दाहनम, लंकापुरी का दहन हुआ। पश्चात अर्थात उपरांत रावण कुंभकर्ण का वध हुआ। च एतैद्धि रामायणम, यही रामायण का सार है। लेकिन बंधुओं, मैं यह कहना उचित समझता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, जो वर्तमान समय में उन जैसा कोई धर्माचार्य नहीं है। उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इतना अपार ज्ञान है उनको। उनका यह मत है कि इस एक श्लोक में संपूर्ण रामायण का सार नहीं है। इसका प्रारंभ ही आदौ राम तपोवनादिगमनम, वनगमन से शुरू हुआ है। इसमें ना तो अवतार की लीला है, न विवाह लीला है, और सबसे अंत में इसमें जो राज्य लीला है प्रभु श्री राम की, वो भी नहीं है। तो फिर वो कौन सा श्लोक है जिसको हम एक श्लोकी रामायण के रूप में मानकर उसका पाठ करके संपूर्ण रामायण के पाठ का फल प्राप्त कर लें? आइए सुनते हैं।
नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। इस श्लोक का भावार्थ परम पूज्य गुरुदेव ने अपने द्वारा संपादित श्री रामचरितमानस जी में जो भावार्थ प्रस्तुत किया है वो सुनिए। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, नीले कमल के समान श्यामल और कोमल अंग वाले, सीता समारोपित वाम भागम, जिनके वाम भाग में वेद के अनुशासन से वशिष्ठ जी द्वारा सीता जी विराजमान कराई गई हैं। सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारुचापम, जिनके हाथ में अमोघ लक्ष्य होने के कारण महान वाण और सुंदर धनुष है। नमामि रामम रघुवंशनाथम, ऐसे रघुवंश के स्वामी भगवान श्री राम को मैं नमन करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव का मत है यही श्लोक पूर्ण और पवित्र एक श्लोकी रामायण है। इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः प्रभु की बाल लीला, विवाह लीला, रणलीला, राजलीला का वर्णन हुआ है और यही 4 मुख्य लीलाएं हैं। जैसा कि कहा बाल लीला, बाल लीला में सब कुछ उनका अवतरण और बाल लीला, उसके उपरांत विवाह लीला, जबकि पूर्व श्लोक में आदौ राम तपोवनादिगमनम में न बाल लीला है न विवाह लीला है। और इस श्लोक में क्रम से 4 मुख्य लीलाएं हैं। बाल लीला,